हर साल दिवाली आती है और एक जानी पहचानी सी रौनक छा जाती है ना? बिल्कुल। घर दियों से रोशन, मिठाइयों की खुशबू। हाँ, और वो आसमान में पटाखों की रोशनी। मतलब एक ऐसा त्योहार जो हम सबके दिलों के काफी करीब है। सही बात है। लेकिन आज हम सिर्फ इस बाहरी उत्सव की बात नहीं करेंगे। देखिए, हमारे एक श्रोता ने हमें दिवाली से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख भेजे हैं, कुछ नोट्स, कुछ आध्यात्मिक विश्लेषण भी। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों में थोड़ा गहराई तक उतरना। मतलब मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सामग्रियों के हिसाब से दीपावली का असल मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक छुट्टी है, या फिर जैसा इन स्रोतों में इशारा मिल रहा है, ये हमारे अंदर किसी गहरे बदलाव, किसी परिवर्तन का प्रतीक है? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और इन स्रोतों को देखना इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिवाली को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना या कोई पूजा पाठ तक नहीं रखते। हाँ, वही। इसे एक व्यक्तिगत, एक अंदरूनी यात्रा की तरह दिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। अच्छा। और यही चीज इसे मतलब हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाती है, हर किसी के लिए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबने सुनी तो है, लेकिन जिसे हमारे ये स्रोत शायद कुछ अलग नजरिए से भी देखते हैं। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटा, रावण पर विजय पाई और फिर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। हाँ, ये मूल कथा है। जाहिर है अयोध्या में तो खुशी की लहर दौड़ गई होगी, पर हमारे पास जो विवरण है उनमें से एक वो अयोध्या के उस माहौल का बड़ा ही मतलब मार्मिक चित्रण करता है। अच्छा, कैसे? कि वो सिर्फ राजा के लौटने का उल्लास नहीं था। सोचिए, 14 साल, एक लंबी अनिश्चित प्रतीक्षा, उसके बाद प्रजा की आंखों में जो राहत थी, एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद, वो भी झलक रही थी। हाँ, ये बात गहरी है। वो रात सिर्फ दियों से नहीं, लोगों की आशाओं से भी रोशन थी, ऐसा कहा गया है। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा कुछ स्रोत बताते हैं, कि लोगों ने दिए जलाए क्यों। वो सिर्फ रोशनी या सजावट के लिए नहीं थे। अच्छा। हाँ, कुछ प्राचीन व्याख्याएं जो इन स्रोतों में है वो बताती हैं कि हर दीपक एक तरह की प्रतिज्ञा था, एक संकल्प। संकल्प किस चीज का? अंधकार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। उन दियों का जलना सिर्फ अयोध्या को रोशन करना नहीं था, वो एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का सामूहिक जश्न था, एक घोषणा कि सत्य मतलब धर्म लौट आया है। वाह, तो अयोध्या का वो दृश्य कमाल का रहा होगा। हर घर, हर गली, हर कोना दियों से जगमगा रहा था। हाँ। एक स्रोत में तो इस नजारे की तुलना ऐसी की है जैसे आकाशगंगा जमीन पर उतर आई हो। क्या बात है। ऐसा लग रहा था मानो हर नागरिक ने अपनी खुशी, अपनी आस्था, सब कुछ एक नन्हे से दीपक में डालकर जला दिया हो। और यहीं पर देखिए, कुछ स्रोत एक और गहरा बिंदु उठाते हैं। उनके अनुसार राम का लौटना सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं था, ये धर्म की पुनर्स्थापना थी। धर्म की पुनर्स्थापना? लेकिन यहाँ धर्म का मतलब क्या है? सिर्फ पूजा पाठ? नहीं, इन विश्लेषणों में धर्म को उससे कहीं बड़ा देखा गया है, एक नैतिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में। अच्छा, जैसे न्याय, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और राजा की अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी। राम का आना इस आदर्श व्यवस्था की वापसी का प्रतीक था। मतलब सिर्फ अतीत की वापसी नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक आदर्श की स्थापना। और इसी घटना ने सही मायने में दीपावली की नींव रखी। समझ गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ। चलिए अब इस ऐतिहासिक संदर्भ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन स्रोतों में जो प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हैं, जो गहरे संदेश हैं, उन पर थोड़ा और करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली की कहानी सिर्फ बाहरी घटनाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन, हमारे मन के अंदर जो संघर्ष चलते हैं, उनका एक शक्तिशाली रूपक है। बिल्कुल सही। जैसे जब हम एक दीपक जलाते हैं, तो वो मिट्टी, तेल और बाती का सिर्फ एक जोड़ नहीं रह जाता। इन स्रोतों में से एक दीपक की लौ की तुलना आत्मा के उस ज्योति से करता है जो कभी बुझती नहीं, ज्ञान और चेतना का प्रतीक। अच्छा। तो ये बाहरी अंधेरे को मिटाने के साथ साथ हमारे अंदर के अज्ञान, भ्रम, डर, उस अंधेरे को भी दूर करने का एक बुलावा है।
मानो हर जलता दिया कह रहा हो। हाँ, कि अंधेरे से डरो मत, अपनी अंदर की रोशनी को पहचानो। और इसी तरह रावण का पात्र, वो भी सिर्फ एक विलन नहीं रह जाता, है ना? बिल्कुल नहीं। इन विश्लेषणों को देखें तो रावण हमारे अंदर पल रही नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। कौन सी शक्तियां? जैसे अहंकार, बिल्कुल, जो हमें दूसरों से बेहतर समझने पर मजबूर करता है। क्रोध, जो हमारी समझ को ढक लेता है। लोभ, जो कभी संतुष्ट नहीं होने देता। और मोह, जो हमें सच देखने से रोकता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कुछ समकालीन विश्लेषण बताते हैं, कि रावण सिर्फ इन पारंपरिक बुराइयों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या? कुछ स्रोत उसे अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, सत्ता का गलत इस्तेमाल या बहुत ज्यादा भौतिकवाद का प्रतीक भी मानते हैं। ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आज के समाज में भी उतनी ही मौजूद हैं। तो रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं, वो हमारे अंदर बैठा वो मैं है, जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सही। तो फिर राम की रावण पर विजय, इसका क्या मतलब हुआ इन व्याख्याओं के हिसाब से? मतलब ये युद्ध सिर्फ लंका के मैदान पर नहीं हुआ। कहाँ हुआ फिर? असली युद्ध तो हर इंसान अपने मन के अंदर लड़ता है। राम की जीत बाहरी दुश्मन पर जीत से कहीं ज्यादा अपनी इन्हीं अंदरूनी कमजोरियों पर जीत का संदेश है। अहंकार, क्रोध, लोभ, इन पर विजय पाना। हाँ, एक स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से आत्मविजय की यात्रा कहता है। आत्मविजय, स्वयं पर विजय। बिल्कुल, स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पे देखें? हाँ, तो दीपावली का जो केंद्रीय संदेश उभरता है वो यही है, सबसे पहले अपने अंदर के अंधकार को पहचानो। ये अंधकार कैसा भी हो सकता है? अज्ञान का, नकारात्मक सोच का, बुरी आदतों का, या दूसरों के लिए गुस्सा, जलन, ईर्ष्या का, कुछ भी। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। बिल्कुल। और फिर उस अंधकार को दूर करने के लिए अपने अंदर ज्ञान, करुणा, प्रेम, सकारात्मकता, इनका दीपक जलाओ। खुद को अंदर से रोशन करना। हाँ, वही सच्ची दीपावली है। यही इन स्रोतों का निचोड़ लगता है मुझे। यहाँ एक अहम सवाल उठता है। हाँ, हमारे कुछ स्रोत इस तरफ इशारा भी करते हैं। आज के जमाने में हम दिवाली कैसे मनाते हैं? जोरदार पार्टियां होती है, महंगे तोहफे होते हैं, कानफोड़ू पटाखे, सोशल मीडिया पर जगमगाती तस्वीरें। हाँ, ये सब तो होता है। इन सब में अपनी जगह पर शायद कुछ गलत ना भी हो, लेकिन क्या इस बाहरी चमक दमक और शोर शराबे में हम वो गहरा मतलब भूलते जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। कई स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि असली दिवाली का अनुभव तब होता है जब बाहरी उत्सव के साथ साथ हम अंदरूनी शुद्धि और जुड़ाव पर भी ध्यान दें। अंदरूनी शुद्धि कैसे? जैसे ये तब होता है जब हम किसी ऐसे इंसान को माफ कर पाते हैं जिसने हमें दुख पहुंचाया हो, मन का बोझ हल्का होता है ना? हाँ बिल्कुल। या जब हम रुककर उन छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि जो नहीं है उसका रोना रोएं। कृतज्ञता। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दिवाली सिर्फ अपने लिए खुशी मनाने का त्योहार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कुछ लेखों में सुझाया गया है, इसका एक बड़ा हिस्सा दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से जुड़ा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? जैसे किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद कर दी, या किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान ले आए, या बस अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा हमदर्दी और प्यार दिखाएं। एक स्रोत में महात्मा गांधी का एक उद्धरण याद आता है। बताइए। दूसरों की सेवा में खुद को खो देना ही खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। दिवाली हमें शायद यही याद दिलाती है। बहुत खूब। और हाँ, घर की सफाई की बात तो हम सब करते हैं दिवाली पर। करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों में बार बार मन की सफाई पर ज्यादा जोर दिया गया है। मन की सफाई। हाँ, ये एक मौका है अपने अंदर झांकने का, उन विचारों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों को पहचानने का जो हमारे मन को मैला करते हैं। जैसे गुस्सा, जलन, नफरत, असुरक्षा। बिल्कुल। दिवाली हमें इस मानसिक कचरे को साफ करने का अवसर देती है ताकि हमारे अंदर शांति, स्पष्टता और प्रेम का वास हो सके। और जब मन साफ होता है तभी उसमें ज्ञान का सच्चा दीपक जल पाता है। हाँ, यही सच्ची सार्थक दीपावली है, जैसा कि इन विश्लेषणों से लगता है। जरा सोचिए, जैसा एक प्रेरणादायक लेख में कल्पना की गई है, अगर हर व्यक्ति बाहरी दिए जलाने के साथ साथ अपने अंदर करुणा, समझदारी और अच्छाई का सिर्फ एक छोटा सा दीपक भी जला ले, तो पूरी दुनिया कितनी बदल सकती है। नफरत की जगह प्यार, झगड़े की जगह शांति, अंधेरे की जगह प्रकाश।
ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक संभावना है। हाँ, जिसे दिवाली का संदेश हमें याद दिलाता है। इन सभी चर्चाओं और स्रोतों से एक बात जो है वो बिल्कुल साफ होकर उभरती है, क्या? जो दीपावली का सबसे स्थायी और शक्तिशाली संदेश है, हाँ, कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, कितना भी पुराना और फैला हुआ क्यों ना लगे, हाँ, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे चुनौती देने और आखिरकार मिटाने की ताकत रखती है। सही कहा। अंधकार कितना भी ताकतवर दिखे, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता, वो तो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। और यही सिद्धांत, जैसा हमारे स्रोतों में कई जगह बताया गया है, हाँ, हमारे जीवन पर भी सीधा लागू होता है। कैसे? जीवन में मुश्किलें आती हैं, निराशा के पल आते हैं, चुनौतियां पहाड़ जैसी लगती हैं। ये सब जीवन के अंधेरे पहलू हैं। हाँ, आते हैं। ऐसे समय में एक सही विचार, किसी अपने का सहारा, एक अच्छी किताब से मिली प्रेरणा या अपने अंदर की थोड़ी सी हिम्मत, ये सब उस छोटे से दीपक की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हमें उस अंधकार से बाहर निकलने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल। इसलिए इन स्रोतों से जो समझ मिली है, उसके आधार पर इस दिवाली जब हम पहला दीपक जलाएं, तो ये याद रखना जरूरी है क्या याद रखना है? कि ये सिर्फ एक बाहरी रस्म नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक संकल्प है। संकल्प? हाँ, संकल्प। ये कि हमें सिर्फ अपने घर के बाहर या पूजा की जगह पर ही दीपक नहीं जलाना है, बल्कि सबसे जरूरी दीपक अपने दिल के अंदर जलाना है। ज्ञान का दीपक जो अज्ञान को मिटाए, करुणा का दीपक जो नफरत को दूर करे, सेवा का दीपक? सेवा का दीपक जो स्वार्थ पर जीत पाए, अच्छाई का दीपक जो बुराई को चुनौती दे। हमें अपने अंदर के इस प्रकाश को पहचानना है, जगाना है और फैलाना है। तो आज हमने दीपावली के त्योहार को उन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश की जो हमारे श्रोता ने हमें भेजे थे। हाँ, और काफी कुछ सीखने को मिला। हमने देखा कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश का प्रतीक है। सार यही है कि इस दिवाली बाहरी रोशनी और जश्न के साथ साथ हम अपने मन के भीतर भी झांकें, अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने अंधकार को पहचानें और उसे अच्छाई, ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से बदलने का संकल्प लें। बिल्कुल, यही इन स्रोतों के अनुसार दीपावली का असली अर्थ है, अंधकार से प्रकाश की ओर एक निरंतर यात्रा। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये यात्रा दीपावली के दिन खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन का हर दिन, हर पल हमें अपने अंदर के इस प्रकाश को और जगाने का, उसे और फैलाने का मौका देता है। हर चुनौती अंधकार है और हर सही कदम प्रकाश की ओर एक यात्रा। एपिक वर्स की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि ये दीपोत्सव आपके जीवन में ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश लेकर आए। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली।